तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के कुछ आगे के प्रश्न। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 1 2 किया था और कुछ बेसिक्स रिवाइज करे थे। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है आगे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, चैप्टर का नाम वैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एनसीईआरटी है। तो करते हैं आगे। तो भाई देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है अपने पास देखो, ट्राइंगल है ए सी बी, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। इन विच ए बी जो है वो 29 यूनिट्स है, ए बी जो है वो 29 यूनिट्स है। ठीक है, और बी सी कितनी है 21 यूनिट्स। और ए बी सी जो है वो थीटा है। ये देखो, ये दे रखा है, सब चीज़ गिवन है यार, है ना। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकाल पाएंगे क्या? अरे बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है ना। मैंने बोला था आपको पहले कि भाई अगर किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक एंगल और कोई भी एक साइड गिवन है तो आप बाकी की चीज़ें बड़े प्यार से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके। बोला था ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी दो साइड गिवन है और एंगल कुछ भी नहीं गिवन, तब आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बस यहाँ पे भी हमें दो साइड गिवन है, एक 29 है और एक 21 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे पाइथागोरस बाबा की थ्योरम लगा दें, है ना। लगा के देखते हैं। तो भाई देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम में ये तो पता होना ही चाहिए, ये तो होगा ही बल्कि, कि भाई ए बी यहाँ पे हाइपोटेनियस है ना। बी सी यहाँ पे बेस का काम कर रहा है और ए सी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक है, ए सी तो हमें पता नहीं, ए सी तो हमें पता ही नहीं। बी सी कितनी है? बी सी है हमारी 21 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी कितना है, क्या है ए बी? 29, है ना, और इसका स्क्वायर। ठीक है, और 29 का स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार। ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। सही है क्या? है ना। 29 का स्क्वायर कितना होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 841। ठीक है, तो भाई देखो, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी यहाँ पे आ जाएगी 841 माइनस 441 विच इज़ 400, है ना। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ए सी की क्या वैल्यू आएगी? प्लस माइनस 200, 200 कह रहा हूँ यार, 20। ठीक है, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे क्योंकि चाहिए ही नहीं, है ना। तो भाई ए सी क्या आ गई अपनी? अब आप कहेंगे ये तो 20 आ गई। चलिए, अब हमें निकालना क्या है, ज़रा इस पर भी गौर फरमा लेते हैं, है ना। क्या निकालना था अपने को निकालना था क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब देखो थीटा कहाँ है, इसको मैं ज़रा रब करना चाहूँगा, है ना। ये अब ख़त्म। अब थीटा देखो, ये रहा थीटा। थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट कहलाती है और साथ वाली साइड क्या कहलाती है? एडजेसेंट। और ये तो हाइपोटेनियस है ही, है ना। और आपको कॉस थीटा भी पता होगा क्या होता है, ए बाई एच। तो ए बाई एच स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है। प्लस साइन थीटा क्या होता है? ये होता है ओ बाई एच। अरे रट गया होगा अब तक तो आपको, है ना। तो भाई ए क्या है? अच्छा, ए हमारा 21 है, एच है 29 और ओ हमने क्या निकाल लिया 20। ठीक है ना, चलेगा ना। ठीक है, तो ए बाई एच था ना, ए बाई एच यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस ओ था हमारा 20, अभी निकाला है ना जस्ट, और डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। ये देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 441 हो गया है, तो डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 841, अभी निकाला है जस्ट, और ये 400 और ये हो जाएगा 841 अगेन। बेसिस सेम है, हम प्लस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 400 प्लस 441, अरे यार ये तो 841 आ गया, डिवाइड बाई 841 ही है, सेम से सेम कैंसिल आउट करेंगे, आएगा हमारा 1, है ना।
तो भाई देखो ना हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, देखो ना। सॉरी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिला हमें, क्या मिला, ये मिल गया हमें 1 के इक्वल। याद रखना आइडेंटिटी भी है, बड़ी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है जिसका हम आगे जाके बहुत क्वेश्चंस में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो भाई ये पार्ट तो बड़ी आसानी से खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, सेकंड पार्ट करते हैं अभी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम ही है, बस माइनस लगा दिया, ये देखो, है ना। तो सेकंड पार्ट कैसा होने वाला है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखिए सर, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 21/29 का स्क्वायर माइनस, अबे ये भी सेम ही रहने वाला है फिर तो, है ना, बस माइनस का ही तो फर्क है यार, है ना। जब माइनस का ही फर्क है तो इसमें हम क्या देखना है, इसमें है ना डायरेक्ट लगाओ वैल्यूज जो पहले क्वेश्चन में निकाली थी, पहले पार्ट में निकाली थी, ठीक है क्या। चलिए 21 का स्क्वायर अगेन 441 और डिवाइड बाई 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 यार 841, है ना, और थोड़ा सा माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41 डिवाइडेड बाई 841, ये आंसर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। चलिए तो ये भी खत्म हो गया अपना, है ना। इसमें बचा ही क्या था, ये लीजिए सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म, टाटा फिनिश बाय बाय। तो पूरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ये रहा, है ना, समझ में आया, बहुत सही चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे ही बोल लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये क्या दे दिया, एक ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, देन वेरीफाइड tan ए, अच्छा tan ए हमें गिवन है, tan ए भाई गिवन है, ठीक है, tan ए अपने को गिवन है। तो यार tan ए होता क्या है पहले तो ये बताओ, है ना, अरे tan क्या होता है ये बताओ मेरे को, क्या tan, सॉरी, हाँ, तो क्या tan हमारा ओपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है क्या, ओपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सही है क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, चलेगा ना, ठीक है। अब यार ओपोजिट पहले पे, अब ध्यान देना ज़रा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले आप एंगल देखोगे यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, एन किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, अरे ए तो यहाँ है यार, है ना, जब ए यहाँ है तो टेस्ट कहाँ है ना, देखो ए यहाँ है तो इसके सामने वाली साइड अब अपोजिट का काम करेगी, सही है क्या। चलिए इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो बस फिर क्या दिक्कत है, और एंगल के साथ वाली साइड जो है वो एडजेसेंट है, अरे इसको तो लेना ही नहीं, ये जो तिरछी रेखा होती है ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होती है जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है क्या। चलिए इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो भाई ओ की वैल्यू अगर मैं बी से पुट करूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, और ए की जगह में ए बी पुट करूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, और इसी की तो वैल्यू हमें 1 दे रखी है, देखो ना क्वेश्चन में, सही है। तो भाई बात ऐसी है, घर जैसी है कि बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1 है, तो क्या यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि बी सी जो है वो ए बी ही है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, ले लो, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, अरे यार यहाँ से तो मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ ना, क्या, यहाँ से तो मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ ना, क्या, अगर बी सी और ए बी बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना, एंगल्स भी बराबर हैं, ध्यान रखना,
ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, सही है क्या? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, ठीक है। वैसे तो हमें क्या प्रूव करना है, वैसे तो हमें वेरीफाई करना है व्हाट, कि भाई साइन ए मल्टीप्लाई, अच्छा 2 भी तो है, 2 साइन ए कॉस ए बराबर है 1 के, ठीक है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो एक बार ना निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं। अब देखो ना, बी सी और ए बी बराबर है, तो अगर मैं दोनों को 1 1 यूनिट मान लूँ, या कुछ और भी मान सकता था मैं मान लेता हूँ के है, ये भी के है, कोई वैल्यू रही होगी के, ठीक है, कोई वैल्यू रही होगी के, तो क्या मैं ए सी नहीं निकाल सकता पाइथागोरस थ्योरम से? बोलो बोलो, है ना। देखो ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या ये ए सी के स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा ना। तो बस फिर ए बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, सॉरी ए बी की वैल्यू क्या है और उसका स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बी सी के स्क्वायर, ये है ए सी के स्क्वायर के बराबर, अरे इधर तो हो गया 2 के स्क्वायर, ठीक है, और ये है ए सी स्क्वायर के क्या बोलते हैं बराबर। अच्छा, 2 को मैं अगर √2 का स्क्वायर लिखूं तो चलेगा क्या, है ना। 2 को मैं अगर √2 का स्क्वायर लिखूं चलेगा क्या, ठीक है ना। और इसको भी मैं अगर ऐसे लिख दूं √2 के का होल स्क्वायर तो भी चलना चाहिए। तो भाई ए सी की वैल्यू क्या आ गई, √2 के √2 के कुछ भी बोल लो चलेगा, ठीक है। तो ए सी क्या है अपने पास, √2 के, यानी ये है हमारी एच, √2 के, ठीक है। चलिए अब देखो, अब देखो, अब देखो, साइन होता है हमारा O बाई एच, है ना, ओपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस होता है हमारा A बाई एच, ठीक है। हमें वैल्यू पुट करनी है, अभी कुछ नहीं करना। तो 2 O कितना है हमारा, O है ना, देखो एंगल ये है हमारा, देखो दोबारा देखो, एंगल हमारा A है, तो इसके सामने वाली साइड ओपोजिट कहलाएगी ना, है ना। तो ओपोजिट क्या है, K है, और जो H है वो हमारा क्या है, √2 के, √2 के। ऐसे ही A, देखो एंगल हमारा A है, ठीक है, और एडजेसेंट कौन सी है, ये वाली साइड, ठीक है, ए बी, जो कि जिसकी भी वैल्यू अपने आप में के ही है, ठीक है, ये रहा। और जो हाइपोटेन्यूस है वो भी हमारा √2 के है। अब देखो ना, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास, अपने पास बचेगा 2, है ना, डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। अरे क्या होता है ये, क्या होता है ये, अगेन 2 ही तो हो गया नीचे, √2 इंटू √2 इज वॉट 2, और कैंसिल करेंगे तो भाई 1 आएगा, विच इज इक्वल टू RHS। ये लो भाई, अपना क्वेश्चन हो गया, है ना, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, है ना, छोटा सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि एंगल के घूमने पे, है ना, ये ध्यान रखना, एंगल के बदलने पे, है ना, जैसे हम सी से करते आ रहे थे, मतलब इस वाले एंगल से करते आ रहे थे, अगर एंगल ये वाला हो गया तो इसका मतलब है ओपोजिट और एडजेसेंट भी चेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। हाइपोटेन्यूस सेम ही रहता है, चाहे एंगल जैसे मर्जी घुमा लो ट्राइंगल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन अ ट्रायंगल OPQ, है ना, वैसे एग्जांपल नंबर 5 है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, OPQ राइट एंगल्ड एट P, है ना, राइट एंगल्ड एट P, और OP दे रखी है हमें 7 है, OP जो है वो हमें 7 गिवन है, ये देखो ये रही, और OQ जो दे रखी है वो OQ माइनस PQ दे रखा है 1, OQ माइनस PQ 1 दे रखा है हमें, है ना। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, ये हमें निकालना है ना। ये क्या हलवा क्वेश्चन है ये वैसे तो, ठीक है। तो क्या आप इसे कर सकते हैं क्या, या मैं ही करा दूं? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। तो भाई देखो, पहले तो लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पहले तो लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा चलो मैं कराता हूं, एक बार स्टार्ट कराते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमें, देखो OQ माइनस PQ बराबर 1 है, सही है क्या। अच्छा OQ को तो OQ ही रहने देते हैं, या फिर OQ की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 1 प्लस PQ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, PQ को ऐसे ही रहने देते हैं, भाई PQ तो PQ ही है, और OQ जो है उसकी वैल्यू आ गई है PQ प्लस 1, है ना, 1 प्लस PQ या PQ प्लस 1, बात तो वही है। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू मतलब PQ की वैल्यू मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना हम, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखते हैं ज़रा।
भाई पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू का स्क्वायर या क्यू ओ का स्क्वायर। सही है क्या? पी क्यू की जगह तो पी क्यू हुई है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी कितना है 7, 7 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू या क्यू ओ की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 है, इक्वल टू देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है। ठीक है, ध्यान रखना। सो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी 1 इंटू बी यानी पी क्यू। सही है क्या? पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ना 49 माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा उठ के, है ना, और उधर बचेगा खाली 2 पी क्यू। 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना होता है 48 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ये 2 इसीलिए लेके आया क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ले आया। ठीक है ना, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24। अब जब पी क्यू की वैल्यू 24 है तो ओ क्यू की कितनी हो जाएगी, है ना, ओ क्यू की कितनी हो जाएगी? हाँ तो देखिए भाई, देखो ओ क्यू की वैल्यू क्या थी, यहां देखना जरा। ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली 24। तो भाई ओ क्यू कितनी हो जाएगी 25 नहीं हो जाएगी क्या, है ना? तो ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू 25 हो गया और इसकी वैल्यू निकाली हमने 24। बस अब क्या निकालना है, अब तो निकालना है हमें साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू निकालना है ना। क्यू निकालना है, ये ध्यान से निकाल रखना। मैं ये नहीं बोल रहा क्यों निकालना है, मैं बोल रहा क्यू से निकालना है, एंगल क्यू से निकालना है। ठीक है, तो एंगल है हमारा क्यू। तो ध्यान रखना इसके सामने वाली साइड, है ना, इसके सामने वाली खिड़की में कौन बैठा है, ऑपोजिट बैठा है। इसके साथ वाली खिड़की में कौन बैठा है, एडजेसेंट बैठा है। तो ये ओ है यानी ऑपोजिट और ये ए है एडजेसेंट और ये है एच। ठीक है, और साइन हमें निकालना है साइन क्यू से। सो भाई देखो ना साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू, साइन की वैल्यू होती है ओ बाय एच, है ना। ओ कितना है 7, एच कितना है 25, बस, है ना। और कॉस क्यू, कॉस कितना होता है, ये होता है हमारा ए बाय एच। ए कितना है हमारा, कहाँ गया 24, और एच कितना है हमारा 25। बस यही तो निकालना था, है ना, इजी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, कुछ नया जानने को मिला होगा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।